सभी मित्रों को गुड इवनिंग। रेडिक्स प्लेटफॉर्म पे सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हेल्पफुल एग्जाम्स में, होम गार्ड, आरआरबी, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 की सीरीज है जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में अंग्रेज़ों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है बम्बई। इंग्लिश में भी देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया। ऑप्शन से मद्रास, सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे। तो आप लोग मित्रों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर्स क्या होंगे। चलिए इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सूरत, राइट आंसर ऑफ द सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी कह रहा है 1761, ऑप्शन सी कह रहा है 1764, ऑप्शन डी कह रहा है 1762। इन which year was the Battle of Plassey fight? Option A 1757, option B 1761, option C 1764 एंड ऑप्शन डी 1772। तो इसका मित्रों आंसर दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध जो हुआ था मित्रों वो 1757 में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था, किन किन लोगों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेज फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज मुगल, ऑप्शन सी कह रहा है अंग्रेज मीर कासिम, ऑप्शन डी है अंग्रेज मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला। बिटवीन whom was the battle of बक्सर फाइट। बक्सर फाइट तो ये किन किन लोगों के बीच हुआ था मित्रों आपको बताना। ऑप्शन ए इंग्लैंड फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश मुगल, ऑप्शन सी इंग्लिश मैन एंड मीर कासिम, ऑप्शन डी ब्रिटिश मीर कासिम शाह आलम सेकंड एंड सिराजुद्दौला। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर है आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। और जो जितने भी मित्र भाई बंधु हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अंग्रेज मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया इंग्लिश में देखते हैं। हु इम्पॉर्टेंट द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्निवाल्स एंड लॉर्ड वेस्ली। तो आप लोगों को मित्रों इसमें राइट आंसर बताना है कि ये बंदोबस्त किसने लागू किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी ऑप्शन इज द राइट। लॉर्ड कार्निवाल्स। लॉर्ड कार्निवाल्स ने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1857 यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है मेरठ। वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर मित्रों बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑफ डी ऑप्शन इज द करेक्ट। मेरठ। मेरठ में से स्टार्ट हुआ था आपका 1857 की
क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मित्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1883, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1887 या ऑप्शन डी है 1890। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश। आपको बताना इसमें ईयर्स बताने हैं मित्रों कि किस ईयर्स में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1920। इन विच ईयर डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। 1950, 1911, 1917 या 1920। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड टेक प्लेस। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर 1919, 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। ऑप्शन ए इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी वंदे मातरम या ऑप्शन डी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन ए इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी डू एंड डाई, ऑप्शन सी वंदे मातरम या ऑप्शन डी स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करो या मरो, डू एंड डाई, डू एंड डाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। ऑप्शन से 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो राइट आंसर मित्रों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डलहौजी द्वारा लागू किया गया हड़प नीति किससे संबंधित थी। डलहौजी द्वारा लागू हड़प नीति किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी उत्तराधिकार, ऑप्शन डी सैन्य व्यवस्था। व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स implemented by Dalhousie related to। ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी सक्सेशन, ऑप्शन डी मिलिट्री सिस्टम। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तराधिकार, उत्तराधिकार एंड शासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया।
1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन से बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी नाना साहब। इंग्लिश में देखते हैं मित्रों कि हु लीड कानपुर इन द रिवोल्यूशंस ऑफ 1857। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी नाना साहब। तो आप लोगों को मित्रों इसका करेक्ट आंसर देना है, और जो चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो लोग लाइक भी करते रहें, और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और शेयर भी करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 का नाना साहब, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? ऑप्शन से कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कह रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट्स? ऑप्शन सी महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो 13 का मित्रों आप लोग करेक्ट आंसर करिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 14वां कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए कह रहा है 1905, ऑप्शन बी कह रहा है 1906, ऑप्शन सी कह रहा है 1909, ऑप्शन डी कह रहा है 1911। इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन से 1905, ऑप्शन बी 1906, एंड ऑप्शन सी 1909, एंड ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों कि इसका 14 का राइट आंसर्स क्या होंगे। चलिए इसका राइट आंसर होगा 14 का बी ऑप्शन 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? ये क्वेश्चन रिलेटेड है जो हमारे वे गांधी जी जब हम अफ्रीका गए थे उस समय वहाँ से कब लौटे थे वो पूछ रहा है। तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? ऑप्शन से है 1905, ऑप्शन बी कह रहा है 1910, ऑप्शन सी कह रहा है 1915, और ऑप्शन डी कह रहा है 1917। तो इसका मित्रों राइट आंसर आप लोगों को बताना है। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया? रिटर्न टू इंडिया। तो इसका राइट आंसर मित्रों आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट 1915, यानी 1915 को वो लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मित्रों कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 1917, ऑप्शन बी कह रहा है 1918, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1919, या ऑप्शन डी कह रहा है 1920। व्हेन डिड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1917? ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर्स क्या होगा। तो असहयोग आंदोलन हमारा जो स्टार्ट हुआ था मित्रों उसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट 1920। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्रेंड्स कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। इन विच ईयर डिड इन दांडी मार्च टेक प्लेस? ऑप्शन से 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932।
तो गिव योर राइट आंसर। इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी मित्रों, वो शुरुआत हुई थी 1930 से, 1930 से इसका स्टार्टअप हुआ था दांडी मार्च का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ? इसलिए हुआ था मित्रों, यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता दें, क्योंकि उसमें जितने भी थे वो स्वैत के लोग थे, यानी जितने भी थे वो अंग्रेज के लोग थे, इंडियन उसमें कोई नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी कह रहा है यह कर बढ़ाने के लिए था। ऑप्शन सी कह रहा है ये शिक्षा सुधार से जुड़ा था। या ऑप्शन डी कह रहा है ये सैन्य आयोग था। तो व्हाई वाज साइमन कमीशन बाइकॉट इन इंडिया? इंडिया ने उसका बहिष्कार क्यों किया था? ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स देयर वीयर नो इंडियन मेंबर्स इन इट। ऑप्शन बी इट वाज टू रेजिस एंड टैक्सेस। ऑप्शन सी इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म। ऑप्शन डी इट वाज अ मिलिट्री कमीशन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी इसमें कोई इंडियन नहीं था। जो बनाए थे अपना एक कमीशन, उसमें इंडियन को किसी को शामिल नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख नेता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन से कह रहा है रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी कह रहा है भगत सिंह। हु वियर द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स INA, यानी हु वियर द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ऑप्शन से रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी भगत सिंह। तो राइट आंसर मित्रों दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो भारतीय सेना के प्रमुख नेता थे वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय सेना प्रमुख नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेक्शन में 20 की सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आप लोग जितने भी हमारे भाई बंधु हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग चैनल्स को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहें, ताकि वो लोग भी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? एक प्लानिंग बनाई गई थी, उस प्लानिंग के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी कह रहा है क्रिप्स मिशन। या ऑप्शन डी कह रहा है बेबल योजना। अंडर विच प्लान वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया डन? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन एंड ऑप्शन डी वेबल प्लान्स। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग दीजिए और इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर, बट आप लोग भी इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर दें कि पता चले कि कितने लोग हमें आप लोग कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं, भाई बंधु हैं जो आंसर कमेंट में दे रहे हैं। तो इसका 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का कि विभाजन के अंतर्गत हुआ था किस के कारण? तो वो हुआ था माउंटबेटन योजना के कारण, माउंटबेटन प्लान के कारण, माउंटबेटन प्लान के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। चलिए आज के सेक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।